100 रुपए से बन जाइए आप भी करोड़पति। क्या ये संभव है? सुनने में मजाक लग रहा होगा आपको, पर भाई साहब ये मजाक बिल्कुल भी नहीं है। मैथ्स से, मैथ्स है और डिसिप्लिन का एक मैजिक है। हर महीने बस 100 रुपए यानी एक समोसे का दाम, एक चाय यानी कि एक समोसा कम, एक चाय कम, और वक्त के साथ वही 100 करोड़ में बदल सकता है। क्योंकि देखिए, इन्वेस्टमेंट में पैसा नहीं, टाइम और आपका रेगुलर होना ज्यादा काम करता है। आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूँ 100 रुपए से म्यूचुअल फंड में शुरुआत कैसे करें, एक आदमी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैसे बन सकता है। पार्ट बाय पार्ट समझाऊंगा, पार्ट बाय पार्ट। पहला पार्ट है द माइंडसेट शिफ्ट। मैंने नाम दिया है क्यों? पहले दिमाग ये सेट कर लो कि म्यूचुअल फंड में गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है, ये गेट रिच श्योर स्कीम है। बस पेशेंस चाहिए। लोग सोचते हैं कि 100 रुपए में क्या होगा, तो भैया वही सोच मिडिल क्लास को गरीब रखे हुए। अब तक सबसे बड़ा पैसा छोटी आदत से शुरू होता है। पार्ट 2 समझाता हूँ आपको, द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अब असली मैजिक यहीं से शुरू होता है। कंपाउंडिंग मतलब इसको आप मान लो 100 रुपए की SIP अगर आप हर महीने किया, अब अगर 15% का कैश CAGR मान लो, जो डिसेंट इक्विटी म्यूचुअल फंड दे ही देते हैं, लंबे समय में तो 30 साल के बाद वो 100 रुपया जो आप लगातार हर महीने डाल रहे थे वो बन जाएगा कम से कम 23,50,000। और अगर 100 रुपए नहीं 1000 रुपए मंथ इन्वेस्ट किया तो बन जाता 2,30,00,000। और अगर यही इन्वेस्टमेंट आपने 10,000 किया होता तो भाई साहब बन जाते 23 करोड़। ये कोई फैंटेसी नहीं है, ये मैथ्स है सिर्फ। कंपाउंडिंग फार्मूला देखो भैया, सिंपल है। पैसा पैसा बनाता है और पैसा और पैसा बनाता है। अब पार्ट 3 समझाता हूँ, हाउ टू स्टार्ट कैसे करना है आपको। देखो प्रैक्टिकली बात करता हूँ मैं, 100 रुपए से इन्वेस्ट कैसे करके करोड़पति बन जाए। कोई भी ट्रस्टेड म्यूचुअल फंड ऐप खोल लो, चाहे ग्रो हो गया, चाहे जीरोधा हो गया, केवी हो गया या पेटीएम हो गया, ऐसे कई सारे ऐप हैं। उस पर KYC करो, आधार पैन लगाओ, 2 मिनट का काम है भैया। फिर SIP स्टार्ट करके क्लिक करो और 100 रुपए डाल दो, बस हो गया काम। अब हर महीने ऑटो डेबिट होने दो और भूल जाओ कि पैसा आपने वहां फिक्स कर रखा है। मार्केट गिरे तो और खरीदो, बढ़े तो एंजॉय करो, क्योंकि SIP का फंडा है डिसिप्लिन और ओवर टाइम। अब पार्ट 4 बात करते हैं कहाँ इन्वेस्ट करना है आपको। तो इतनी सारी बातें मैंने आपको बता दी। अब सवाल ये है कि कौन सा म्यूचुअल फंड चुनना चाहिए अपने को। तो लॉन्ग टर्म अगर आपका गोल है, लॉन्ग टर्म के लिए इंडेक्स फंड जैसे निफ्टी 50, सेंसेक्स फंड, इनको आप चुन सकते, क्योंकि पूरे देश की इकोनॉमी इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। थोड़ा अगर आप एग्रेसिव हो, ज्यादा रिटर्न पाने हो, तो मिड कैप और स्मॉल कैप फंड को चुन लो। लॉन्ग टर्म में हाई रिटर्न देते हैं पर रिस्क भी साथ लाते हैं। अगर कंजर्वेटिव हो, पैसे पे ज्यादा रिस्क नहीं लेना, तो हाइब्रिड और तो ELSS फंड ढूंढो। ये टैक्स सेविंग का भी फायदा देंगे और उनके साथ डिसेंट रिटर्न भी आपको देते हैं, मतलब डबल बेनिफिट ये आपको कराते हैं। अब पार्ट 5 हिस्ट्री जरा बता देता हूं आपको। अगर किसी ने 1995 में 100 रुपए मंथली इंडेक्स फंड में SIP किया होता तो आज वो 1,50,00,000 से ज्यादा हो चुका। अब सोचो, सिर्फ 100 रुपए डालता तो मैं भी 15 लाख क्रॉस कर जाता। क्योंकि मार्केट में टाइम बिताना टाइमिंग से ज्यादा पावरफुल होता है। मार्केट में हारने वाला नहीं चाहिए, मार्केट में टिके रहने वाला चाहिए। आज 100 रुपए की वैल्यू उतनी नहीं है, जब आपका 100 रुपए कंपाउंडिंग में लग जाएगा ना, तो इन्फ्लेशन से लड़के असली ग्रोथ देगा। आप बैंक में 100 रुपए रखने से आपको 3% रिटर्न मिलेगा, म्यूचुअल फंड में रखने से 12 से 15%, मतलब आपका पैसा हर 5 साल में दुगना होगा। अब पार्ट 7 सुनो, बोनस 100 रुपए से 1 करोड़ कैसे बने। चलो इसको नंबर के हिसाब से आपको दिखाता हूँ। मान लो 15% आपको CAGR मिलता है और हर महीने आपने 100 रुपए इन्वेस्ट करे तो करोड़ तक पहुंचने में आपको लगेगा 40 साल। अब 100 रुपए बढ़ाकर आपने 500 कर दिया तो समय घट के सिर्फ 28 साल, और 1000 किया तो 22 साल में आप करोड़पति बन जाओगे। मोरल क्या है? अमाउंट नहीं, आपका रेगुलर होना मैटर करता है, क्योंकि हर साल इनकम बढ़ती है। तो SIP भी बढ़ाओ तो उसी के अकॉर्डिंग ना, तो आपको SIP तो उसी के अकॉर्डिंग बढ़ानी चाहिए ना, और इसी को कहते हैं स्टेप अप SIP। हर साल बस 10% अगर आपने अमाउंट बढ़ा दिया SIP का, फिर खेल देखो। अब पार्ट 8 सुनो। पार्ट 8 में हम बात करते हैं कॉमन मिस्टेक्स क्या है, क्या लोग कॉमन मिस्टेक्स करते हैं। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो भी बताता हूं मैं। मार्केट जब गिरता है तो लोग SIP बंद कर देते, रिटर्न कम दिखा तो स्कीम बदल लेते और फिर बोलते हैं
म्यूचुअल फंड सही नहीं चल रहा है। तो भाई साहब म्यूचुअल फंड सही है, गलत है तो पेशेंस की शॉर्टेज, कंपाउंडिंग उनके लिए काम नहीं करती जो बीच में ब्रेक ले लेते हैं। अब पार्ट 9 सुनो कि भैया हाउ टू थिंक लाइक ए इन्वेस्टर। हर एसआईपी को आप एक्सपेंस मत मानो, उसको अपना सीड मानो। मतलब बीज 100 रुपये लगाया, मतलब एक छोटा सा पौधा लगाया आपने, हर महीने डालते रहे तो वो पौधा बड़ा होकर विशाल काय जंगल तैयार कर सकता है। रिच लोग पैसा काम पे लगाते हैं, मिडिल क्लास पैसा खर्च कर देते हैं। आप सोचो कि आपको किसकी तरह बनना है। अब 10वें पार्ट पे आता हूँ, एग्जांपल थोड़ी स्टोरीज पर बताता हूँ आपको ज़्यादा सही लगेगा। हमारे सर्किल में एक भैया संदीप, एक चाय स्टॉल वाला, मतलब चाय स्टॉल वाला जिसने 2010 में 100 रुपये डेली बचा कर म्यूचुअल फंड में एसआईपी शुरू करी, 15 साल बाद तो उसका कॉर्पस 9 लाख क्रॉस कर गया। आज वही एसआईपी 1000 पर मंथ तक बढ़ चुका है। वो अपने बेटे की एजुकेशन म्यूचुअल फंड से ही कराने वाला है, क्योंकि उसने सही टाइम पे इन्वेस्ट नहीं किया, उसने लंबा टाइम इन्वेस्ट किया। अब कंक्लूजन क्या है, अब अगर अगली बार आपको कोई बोले कि भैया म्यूचुअल फंड रिस्की है, तो आप भी बोल देना भैया तो म्यूचुअल फंड तो ना करने पे रिस्क ज्यादा है। तो आज ही एसआईपी जरूर शुरू करो, 100 रुपए 500 रुपए जितना हो सके, क्योंकि अमाउंट नहीं आदत करोड़पति बनाती है। आप याद रखो, वक्त सबसे बड़ा इन्वेस्टर है, अब बस उसको चांस देना सीख लो। आज की वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर बताएं, और चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें।